दोस्तों जय हिंद, जय भारत। नाम नवनीत सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों कुछ नई जानकारी, जैसे श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड के मामले में आज जो पुरानी FIR थी उसमें बर्थ सर्टिफिकेट सम्मिलित करवाने के लिए आज थाना कृष्णानगर के विवेचना अधिकारी से मुलाकात की, बातचीत हुई। और जब मैंने उनसे बताया कि ये भारत सरकार का जो कानून है, द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, इसको सम्मिलित करवाने की, तो उन्होंने कहा दरअसल मेरे पास ये अधिकार नहीं है। अगर न्यायालय या सरकार मुझे कोई ऑर्डर देती है या हमारे पास कोई सर्कुलर ऐसा आता है तभी हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बात की कि जो यूपी के लोकल एक्ट्स हैं उनको ऐड किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वही टाल मटोल जो हमेशा पुलिस की एक आदत होती है कि काम ना करना पड़े। तो दोस्तों एक चीज़ है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखा जाए कि हमारे स्टेट यूपी में जो चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे हमारी सरकार हो, ठगी पीड़ित जमाकर्ता या कार्यकर्ताओं को लेकर बहुत ही उदासीन है, और ना तो इनके प्रति कोई जिम्मेदारी दिखाती है, ना हमारी पुलिस और ना हमारा शासन प्रशासन, ना हमारे सरकार। और दोस्तों जो पीड़ित जमा करता है, बहुत सारे ऐसे पीड़ित जमा करता है जिनको मैं जानता हूँ, जैसे अहमदपुर के राम सेवक जी को ले लिया जाए, जो पीड़ित जमा करता थे वो श्री राम कंपनी के थे, वो अब नहीं रहे, ख़त्म हो गए। और उनके 2-3 बेटे हैं जो करीब 5-6 लाख का प्लान उन्होंने लिया था, तो उसमें नामनी थे, जिसमें से एक नामनी भी ख़त्म हो गया है, नामनी की केवल पत्नी बची है। और दोस्तों एक लंबा समय बीत गया है, देखा जाए 15-16 में ये कंपनी बंद, 14-15 में बंद होती है, जब माननीय मोदी जी आते हैं और उसके बाद में 3.5 लाख कंपनी बंद करवाते हैं। उसी पीरियड में ये कंपनी भी क्लोज होती है, सेबी एक्शन में आती है, कार्रवाई करती है और इनकी प्रॉपर्टी को फ्रीज करती, इनके अकाउंट फ्रीज करती है। और संजय मेवाड़ा जो है की गिरफ्तारी होती है हरियाणा से, और इनको जेल भेजा जाता है। राजस्थान में भी इन्होंने चीटिंग का काम किया था, प्लान बना करके इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पूरे हिंदुस्तान में, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, बहुत सारे स्टेट में इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से लोगों से ठगी की। और देखा जाए जब इनकी हरियाणा से गिरफ्तारी होती है, बाद में राजस्थान पुलिस औपचारिक गिरफ्तारी करके ले जाती है। आज की डेट में जो देखा जाए तो ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जेल में हैं। और डायरेक्टरशिप में भी देखा जाए, निर्मल धनेरिया हो, चाहे वीरेंद्र राणा हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर रहे विनय सक्सेना हो, दिलीप सिंह बघेल जो कोरोना काल में सेकंड कोरोना की लहर में वो भी नहीं रहे। ये सारे लोग जो है योजनाबद्ध तरीके से गरीब पीड़ित गांव के सीधे साधे भोले भाले लोगों को टारगेट किया और लूटा। ये सब लुटेरे हैं, और ये क्रमवाई योजना बना करके नई नई स्कीम योजनाओं के साथ आते हैं, लोगों को लूटते रहते हैं। और हमारे यहाँ देखा जाए सरकार जो है बिल्कुल 1% भी इंटरेस्ट नहीं ले रही। यूपी में जो योगी सरकार है, पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए देखा जाए तो यूपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी आत्महत्या कर ली, चाहे वो एजेंट रहे हों, चाहे वो मतलब पीड़ित जमा करता रहे हों। लेकिन दोस्त इस मामले में देखा जाए छत्तीसगढ़ की जो सरकार है बहुत सक्रिय है। अभी तक 50 करोड़ का भुगतान उन्होंने विभिन्न कंपनियों का जो है किया है, जिसमें साई प्रकाश का भी कुछ प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है, उनके कुछ निवेशकों को पैसा मिला और कभी अभी कुछ मिलना भी है। तो दोस्तों आज देखा 18 तारीख को वहाँ के एडिशनल SP ने लोकल जो एजेंट थे उनके साथ एक बैठक किया। ये आपका रायगढ़
यानी रायगढ़ में जो बैठक की है छत्तीसगढ़ में, पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा अनियमित वित्तीय कंपनी के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में कंपनी की संपत्ति चिन्हित करने एवं फरार डायरेक्टरों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय एजेंट का सहयोग लेकर कार्रवाई के दिए गए निर्देशों का पालन में आज मतलब ये 18 तारीख का मामला है। 18/8/2022 को एडिशनल एसपी रायगढ़ एवं नोडल अधिकारी चिटफंड श्री लखन पटेल द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में थाना कोतवाली, चक्रधर नगर तथा पुसौर में दर्ज चिटफंड मामले में संलग्न रहे स्थानीय एजेंटों के साथ बैठक की है। और ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ, क्योंकि चिटफंड के संबंधित में जिले में दर्ज 27 मामलों में से कई मामलों में स्थानीय एजेंटों का भी नाम आरोपी सूची में लाया गया था, किंतु स्वयं एजेंट द्वारा चिटफंड कंपनी में रकम निवेश कर रुपए गंवाने का शासन के यानी आदेशानुसार एजेंटों को सरकारी गवाह बनाया गया है। बैठक में एडिशनल एसपी द्वारा स्थानीय एजेंटों से पंजीकृत मामलों में चिटफंड कंपनी के संबंध में विस्तृत जानकारी लिया गया। एडिशनल एसपी द्वारा एजेंटों से चिटफंड कंपनी की संपत्ति तथा फरार डायरेक्टरों के संबंध में किसी प्रकार की भी अगर जानकारी मिलने की पुलिस मतलब अगर एजेंटों को मिलती है जानकारी है तो पुलिस से वो साझा करने तथा पुलिस विवेचना में हर स्तर पर सहयोग करने को कहा गया है, जिससे चिटफंड कंपनियों की संपत्ति चिन्हित कर स्थानीय प्रशासन को जानकारी दिया जा सके। एडिशनल एसपी की बैठक में बताया कि जिले में दर्ज 27 अपराध 20 अपराधों में चिटफंड कंपनियों की संपत्ति चिन्हित कर जिला दंड अधिकारी को संपत्ति कुर्की के लिए प्रतिवेदन भेजा गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। एडिशनल एसपी के साथ बैठक में विवेचना अधिकारीगण तथा जिला अपराध अनुसंधान शाखा डीसीबी के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक धनेश दनसेना तथा 45 स्थानीय एजेंट उपस्थित थे। एडिशनल एसपी द्वारा एजेंटों से आने वाले समय में भी इसी प्रकार की बैठक लेने को बताया। कहा कि आप लोगों को अगर कोई जानकारी कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति अगर जानकारी है तो आप पुलिस से साझा करें। और आने वाले समय में भी एजेंटों के साथ आज 18 तारीख को 45 एजेंट एडिशनल एसपी साहब के साथ बैठक किया और प्रशासन ने सहयोग की अपेक्षा भी की है और करना भी चाहिए। जो भी एजेंट है अगर कोई जानकारी है इन महाठग बेईमान मक्कार लुटेरों के खिलाफ किसी प्रकार की जानकारी है तो वो पुलिस से साझा करना चाहिए। तो दोस्तों वहाँ की पुलिस, वहाँ का शासन प्रशासन बहुत सक्रिय है। अपराधी कहीं छिपा हो वो उठा ही लाते हैं। और हमारी यूपी पुलिस अपनी जिम्मेदारी को जिस तरह से इन पीड़ित, देखा जाए 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता पूरे हिंदुस्तान में, कई करोड़ हमारे यूपी में पीड़ित जमा करता है, लेकिन 1% भी दर्द। और देखा जाए जहां सरकार की इच्छा शक्ति, देखा जाए कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो इच्छा शक्ति है पीड़ित जमाकर्ताओं के प्रति, जो उनकी इच्छा शक्ति दिखती है वो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर महोदय की नहीं दिखती है। पीड़ित जमाकर्ता दिन प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। एजेंटों की दशा बहुत ही बुरा है जो पीड़ित, क्योंकि एजेंट, मैंने बहुत सारे अभी एजेंटों से मुलाकात की है तो एजेंटों के विषय में एक ही जानकारी है कि बेचारे वो खुद ही, एक दो ऐसे एजेंट जब मिले, बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वयं 15 लाख जमा है, किसी ने कहा 8 लाख मेरा जमा, किसी ने कहा 5-6 लाख जमा है। यानी वो एजेंट कोई, देखा जाए वो निवेशक ही, क्योंकि इन कंपनियों ने उन्हीं निवेशकों को ही एजेंट बना दिया था। वो विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, यानी छल कपट द्वारा इनको शिकार कंपनी ने बनाया है और उनकी दशा बहुत बुरी है। उनका पैसा भी चला गया, मान सम्मान भी चला गया और सामाजिक तिरस्कार भी हो रहा है। और हमारी सरकार आंख बंद करके सो रही है। चाहे किसी आप IAS अफसर से मिलो, कलेक्टर से मिलो या मंडलायुक्त से मिलो या कोई IPS अफसर
चाहे वो पुलिस कमिश्नर मिलो या पुलिस अधीक्षक से मिलो या एडिशनल एसपी से मिलो। बर्ड्स एक्ट यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 की बात की जाए उसके विषय में जानकारी नहीं है। जो यूपी के जो लोकल कानून है उसके विषय में भी उन्हें विशेष कोई जानकारी नहीं है और उसके तहत भी मुकदमा पंजीकृत नहीं करते। वह वही धाराएँ 420, 406, 419, 467, 466 इसी तरह की धाराओं में FIR दर्ज कर लेते हैं बाकी, और वो करने के बाद में फिर फाइनल जो चार्जशीट होती है वो भी कहो 2 साल बीत जाए, कहो 4 साल बीत जाए, कहो 5 साल बीत जाए, लगाते न्यायालय में पेश ही नहीं करते हैं, जिससे महाठगों को बल मिलता है। 3-3, 4-4, 5-5 साल हो जाते, पता लगा उनको पेशी पे नहीं आना पड़ता। तो दोस्तों सारे लोगों को जागना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा ना, यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना पत्र देने हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को पीड़ित जमाकर्ता या पीड़ित कार्यकर्ताओं में आप सबका कल्याण हो सके, भुगतान हो सके, तो विकल्प मात्र एक ही है, सारे लोग एकजुट हो जाओ और बिल्कुल सरकार को सन 2024 के पहले अपनी ताकत दिखा दो कि पीड़ित जमाकर्ताओं को अगर भुगतान नहीं हुआ, क्योंकि आपको सत्ता इन्हीं लोगों ने दी है जो हमारे गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, लेबर वर्क है, जिनको टारगेट इन माठग बेईमान मक्कार लुटेरों ने किया है। अगर इनका ध्यान नहीं किया तो आने वाले समय में आपका ध्यान ये करने वाले नहीं हैं दोस्तों। और भी जैसे जो कुछ जानकारी होगी वो आपसे शेयर करेंगे और यही कहेंगे बहुत जल्दी से सारे लोग एकजुट हो जाइए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए और सबको एकजुट करिए और एक मंच पे आ जाइए। मदन लाल सर 25 अगस्त से उत्तराखंड से भारत यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी में अगले महीने में फर्स्ट वीक में मदन सर आ जाएंगे। तो दोस्तों सारे लोग एकजुट होकर जोर शोर से तैयारी करिएगा और उम्मीद है उनके आते ही शायद बर्ड्स एक्ट यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 की अनुपालना अति शीघ्र शुरू हो सके। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।